क्या आपने कभी सोचा है कि इस भौतिक दुनिया से परे भी एक ऐसी शक्ति है जो हमारी हर मुश्किल को हल कर सकती है, हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे तपस्या करने वाले व्यक्ति की यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। इसमें लेखक परमहंस योगानंद जी ने अपनी जिंदगी के ऐसे चमत्कारिक अनुभवों को साझा किया है जिन्हें पढ़कर आपका दिल और दिमाग बदल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं कभी फंसे हुए महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वह आपसे दूर होता जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस किताब की ऐसी कहानियां और सबक आपके साथ साझा करेंगे जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वह सब है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। ये सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक यात्रा है आपकी अपनी आत्मा से मिलने की। आइए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको आपके असली मैं से मिलाएगा। अध्याय 1, गुरु और शिष्य का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो जो हर कठिनाई में आपका हाथ थामे, आपको सही दिशा दिखाए और आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाए? परमहंस योगानंद जी की किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में गुरु और शिष्य के रिश्ते को इतनी खूबसूरती से समझाया गया है कि आपका दिल इसे सुनकर भावुक हो जाएगा। योगानंद जी ने इस पुस्तक में अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से जुड़ी अपनी अनमोल यादों को साझा किया है। वो बताते हैं कि कैसे उनके गुरु ने उन्हें न सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, बल्कि जीवन की हर मुश्किल को समझने और सुलझाने की ताकत भी दी। परमहंस योगानंद जी की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब वे गहरे संघर्ष और मानसिक उथल-पुथल का सामना कर रहे थे। उनकी आत्मा बेचैन थी और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा। हर तरफ से निराशा ने उन्हें घेर लिया था और उनकी तपस्या में भी वह गहराई नहीं आ रही थी जो उन्हें शांति दे सके। इस कठिन समय में योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर का सहारा लिया। गुरु जी के पास जाने पर योगानंद जी ने अपनी अशांति और जीवन के प्रति निराशा व्यक्त की। गुरु जी ने बड़ी शांति से उनकी सारी बातें सुनी। बिना किसी उलाहने या आलोचना के उन्होंने अपने शिष्य के मन को गहराई से समझा। इसके बाद उन्होंने केवल एक गहरा लेकिन सादा वाक्य कहा, ईश्वर ही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, बाकी सब तो माया है। यह एक साधारण सा वाक्य लग सकता है, लेकिन इसमें वह शक्ति थी जो एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। योगानंद जी इस वाक्य को सुनकर भीतर तक हिल गए, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। गुरुजी ने आगे समझाया कि जीवन में जो भी दुख, कठिनाइयां या चुनौतियां हैं, वे सब केवल माया का खेल हैं। यह माया हमारी चेतना को भटकाने के लिए बनी है, लेकिन जब हम इन चुनौतियों को पार करते हैं और अपने असली उद्देश्य ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। योगानंद जी ने इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। जब जब वे किसी परेशानी में फंसते या निराशा महसूस करते, वे गुरु जी के इस वाक्य को याद करते। यह वाक्य उनके लिए एक दीपक बन गया जो अंधकार में रास्ता दिखाने का काम करता था। यह घटना केवल एक गुरु के शब्दों की शक्ति को नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि जब एक शिष्य अपने गुरु पर अडिग विश्वास करता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि हर परेशानी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा है। योगानंद जी कहते हैं कि गुरु का काम केवल सिखाना नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाना है जिसे आप खुद नहीं देख पाते। उन्होंने कहा, गुरु वो है जो हमें हमारे भीतर छिपे ईश्वर से मिलवाता है। अध्याय 2, क्रिया योग का रहस्य। क्रिया योग कोई साधारण ध्यान तकनीक नहीं है। यह आत्मा के विकास की वह सीढ़ी है जो हमें आत्म साक्षात्कार यानी अपने असली स्वरूप तक ले जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि क्रिया योग ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा
और सरल तरीका है। यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला साधन है जो हमें हमारे भीतर छिपी दिव्यता से जोड़ता है। योगानंद जी ने इस प्राचीन विधि को गुप्त विज्ञान कहा है, जो भारतीय ऋषियों और योगियों ने आत्मिक जागरण के लिए विकसित किया था। उन्होंने बताया कि यह तकनीक सांस और प्राण यानी कि जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने पर आधारित है। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में आत्म साक्षात्कार की खोज में जुटे हुए थे। उनके मन में यह सवाल बार बार उठता था कि क्या ईश्वर तक पहुंचना वास्तव में संभव है, और अगर हां तो कैसे। एक दिन गुरुजी ने उन्हें पास बुलाया और बड़े शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, जब तुम अपनी सांस और प्राण को संतुलित कर लोगे तो तुम्हारा मन अपने आप ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाएगा। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि क्रिया योग केवल एक साधना नहीं बल्कि एक विज्ञान है। उन्होंने इसे एक ऐसा साधन बताया जो आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। गुरु के निर्देश पर योगानंद जी ने पहली बार क्रिया योग का अभ्यास शुरू किया। यह साधना सांस और प्राण को नियंत्रित करने की एक अद्वितीय तकनीक है। जैसे ही उन्होंने इसे अभ्यास में लाया, उन्हें अपने भीतर कुछ असाधारण घटित होता महसूस हुआ। योगानंद जी ने महसूस किया कि उनके मन में जो भी नकारात्मक विचार और भावनाएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर की सारी गंदगी को धो रही हो। उनका मन, जो अक्सर दुनिया की उलझनों और शोर से भटकता रहता था, अब पूरी तरह शांत हो गया था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मन को वश में करना और उसे स्थिर करना संभव है। जैसे जैसे वह ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यह प्रकाश न तो बाहरी था, न ही किसी लौ जैसा। यह एक ऐसा प्रकाश था जो उनकी आत्मा को प्रकाशित कर रहा था। योगानंद जी ने इस अनुभव को ईश्वर की उपस्थिति का सीधा एहसास कहा। अभ्यास के बाद योगानंद जी ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, ऐसा लगा जैसे मैं सच में अपने भीतर ईश्वर से जुड़ गया हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही क्रिया योग का रहस्य है। जब प्राण नियंत्रित होता है तो आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है। ये घटना न केवल क्रिया योग की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सही मार्गदर्शन और अभ्यास से कोई भी आत्मा ईश्वर से जुड़ सकती है। योगानंद जी का यह अनुभव हमें सिखाता है कि सांस, जो हमारी जीवन ऊर्जा का आधार है, उसको नियंत्रित करके हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि आत्मा को जागृत भी कर सकते हैं। योगानंद जी का कहना है कि क्रिया योग का अभ्यास नियमित रूप से करने पर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकता है। चाहे वह मानसिक तनाव हो, शारीरिक थकान हो या आध्यात्मिक खालीपन, क्रिया योग इन सब का समाधान है। यह हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाकर हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। अध्याय 3, चमत्कार और रहस्यमय घटनाएं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, या गुरुओं की दिव्य शक्तियों से चमत्कार कैसे संभव हो सकते हैं? परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में ऐसी अद्भुत घटनाओं का वर्णन है जो हमारी सोच को बदलकर हमें एक नई दृष्टि देती हैं। योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर और अन्य संतों की अद्वितीय शक्तियों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी कैसे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते थे। एक बार स्वामी श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को बताया, असली चमत्कार वह नहीं जो बाहर दिखता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर आत्मा को जागृत करता है। एक चमत्कारी घटना में योगानंद जी ने अपने गुरु को एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर देखा। जब उन्होंने गुरुजी से इस घटना के बारे में पूछा तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आत्मा भौतिक सीमाओं से परे हो जाती है तब यह सब संभव है। योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा, गुरुजी, क्या आत्मा वास्तव में एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और क्यों?
इस पर स्वामी जी ने बड़े शांत और गहन शब्दों में उत्तर दिया, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यह शरीर छोड़ने और नए जीवन में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह तब तक नए शरीर धारण करती रहती है जब तक कि वह अपने कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। स्वामी जी ने इसे एक सरल उदाहरण से समझाया। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के जाल से मुक्त नहीं हो जाती। गुरु जी के इन शब्दों ने योगानंद जी के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया। एक दिन ध्यान के दौरान योगानंद जी ने पुनर्जन्म की सजीव झलक देखी। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा के जन्म और मृत्यु के चक्र का उद्देश्य आत्मा को उसके शुद्धतम रूप में ले जाना है। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा जन्म के बाद जन्म लेती है, अपने पिछले कर्मों का फल भोगने और अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागरूक और मुक्त नहीं हो जाती। स्वामी जी ने योगानंद जी को यह भी बताया कि पुनर्जन्म ईश्वर की अनंत योजना का हिस्सा है। आत्मा को यह अवसर दिया जाता है कि वह हर जीवन में खुद को सुधार सके, अपने कर्मों का भार हल्का कर सके और ईश्वर की ओर अपने कदम बढ़ा सके। उन्होंने कहा, हर जीवन एक नया अध्याय है। यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जो आत्मा अपने उद्देश्य को समझती है और ईश्वर की ओर अग्रसर होती है, वही इस चक्र से मुक्त हो सकती है। स्वामी जी ने पुनर्जन्म के पीछे का उद्देश्य भी समझाया, जैसे कर्मों का फल भोगना। जो अच्छे या बुरे कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं, उनका परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। हर पुनर्जन्म का लक्ष्य यह है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचाने और ईश्वर से जुड़ जाए। योगानंद जी की पुस्तक में एक घटना का उल्लेख है, जब उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर मृत्यु के बाद उन्हें दर्शन देने आए। यह उनके लिए एक अविश्वसनीय और दिव्य अनुभव था। गुरु जी ने उन्हें बताया, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और वह ईश्वर के साथ अपनी यात्रा जारी रखती है। यह अनुभव इतना गहरा था कि योगानंद जी ने इसे आत्मा की असीम शक्ति और अनंतता का सबसे बड़ा प्रमाण माना। योगानंद जी इन चमत्कारों को केवल जादू नहीं मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये घटनाएं ईश्वर की अनंत शक्ति और आत्मा की क्षमता को समझाने के लिए होती हैं। उनका मानना था कि चमत्कार केवल हमें प्रेरित करने के लिए होते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकें। योगानंद जी का कहना था कि चमत्कार हर किसी के जीवन में हो सकते हैं, अगर हम साधना, श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर से जुड़ें। उन्होंने इसे हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करने का तरीका बताया। अध्याय 4, भौतिकता से आत्मा तक की यात्रा। योगानंद जी ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में देखा कि लोग धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी आंखों में सच्चे आनंद की झलक नहीं दिखती थी। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक उपलब्धियां हमें बाहरी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की शांति केवल ईश्वर से जुड़कर ही मिल सकती है। एक बार स्वामी श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी से कहा, भौतिक चीजें केवल माया हैं। वे तुम्हें अस्थायी सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल आत्मा के माध्यम से मिलती है। इस संदेश ने योगानंद जी को भीतर से झकझोर दिया और उन्होंने सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मा की यात्रा शुरू की। योगानंद जी ने एक बार अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर से एक सवाल किया था, जो हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। गुरुजी, क्या भौतिक उपलब्धियां पाना गलत है? यह सवाल केवल भौतिक सफलता और संतुष्टि के बारे में नहीं था, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य और उसकी दिशा को लेकर था। योगानंद जी ने देखा था कि दुनिया में हर व्यक्ति सफलता, संपत्ति, नाम और प्रसिद्धि की ओर दौड़ रहा था। वे चाहते थे कि गुरुजी उन्हें इस विषय में सही मार्गदर्शन दें, ताकि वे समझ सकें कि भौतिक संपत्ति का जीवन में क्या स्थान है। स्वामी श्री युक्तेश्वर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भौतिक चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन यदि तुम इन्हें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेते हो, तो तुम आत्मा की दिव्यता को पहचान नहीं पाओगे। गुरुजी ने अपने शब्दों में गहरी सच्चाई छुपाई थी।
उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भौतिक सफलता और धन केवल एक साधन है, न कि जीवन का उद्देश्य। वे हमें यह समझाना चाहते थे कि यदि हम इन्हीं बाहरी चीजों के पीछे पूरी तरह से भागते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहरी शांति और असली उद्देश्य को भूल सकते हैं। फिर गुरुजी ने इसे और अधिक सरल और प्रभावी तरीके से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। तुम एक सुंदर झील में खड़े हो, लेकिन अगर तुम उसकी सतह पर ही ठहरे रहोगे तो उसकी गहराई का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। यह उदाहरण योगानंद जी को पूरी तरह से समझ में आ गया। स्वामी जी का इशारा था कि हम जीवन की सतही चीजों में इतना खो जाते हैं कि हम आत्मा की गहरी और सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे झील की सतह पर खड़े होकर हम केवल पानी की सतह देख सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई को तभी समझ सकते हैं जब हम पानी में उतरते हैं और उसकी पूरी संरचना को महसूस करते हैं। यही स्थिति हमारी आत्मा की है। यदि हम सिर्फ भौतिक सुखों और सफलता की ओर दौड़ते रहते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई और दिव्यता को नहीं पहचान पाते। गुरुजी ने यह भी बताया कि भौतिकता हमें जीवन की सतह पर ही रखती है, जबकि आत्मा की शांति, सच्ची खुशी और दिव्यता जीवन की गहराई में छिपी होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि भौतिक संसार का उद्देश्य केवल हमारे आध्यात्मिक विकास की राह में मदद करना है। यह हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ने का साधन बनता है, न कि हमारा अंतिम लक्ष्य। योगानंद जी ने इस उपदेश को अपने जीवन में गहराई से अनुभव किया। वे भौतिक चीजों से परे अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मा की गहराई को तलाशने के लिए ध्यान और साधना में लीन हो गए। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख और संपत्ति का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है जब तक कि हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरे संबंध में नहीं होते। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सफलता, संपत्ति और भौतिक सुखों का पीछा करते हुए भी अपनी आत्मा की गहराई को न भूलें। जैसे एक सुंदर झील में पानी की गहराई को समझने के लिए हमें सतह से परे जाकर उसमें उतरना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन की सतह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सच्ची शांति और दिव्यता को समझने के लिए साधना की ओर रुख करना चाहिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर का यह संदेश जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देता है। भौतिकता और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हम भौतिक रूप से सफल हो सकते हैं, लेकिन असली संतुष्टि और शांति तभी मिलती है जब हम आत्मा के साथ अपने संबंध को समझते हैं। जीवन की गहरी समझ और शांति तभी संभव है जब हम सतही लक्ष्यों से ऊपर उठकर आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं। योगानंद जी ने कहा कि यह यात्रा हर किसी के लिए संभव है। हमें केवल अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। भौतिक सुख हमारे जीवन का साधन हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं। योगानंद जी की यह यात्रा हमें एक नई दिशा देती है। भौतिकता से परे हमें आत्मा की शांति की ओर बढ़ना होता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर चुनौती, हर कठिनाई केवल हमें अपनी आत्मा से जुड़ने का एक और अवसर देती है। इस किताब ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा संतोष केवल उस ईश्वर से जुड़ने में है जो हमारे भीतर है, और यही हमारी सबसे बड़ी यात्रा है। अगर आप भी अपनी आत्मा की शांति और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझना चाहते हैं, तो योगानंद जी की राह पर चलना न केवल एक उपहार है, बल्कि यह आपके जीवन को भी पूरी तरह से बदल सकता है। इस यात्रा को समझने और गहराई से अपनाने के लिए द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को सुनना एक शुरुआत है। लेकिन याद रखें, असली परिवर्तन तब आता है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको भी कुछ नया सिखाया और जीवन की दिशा में एक नई रोशनी दिखाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सोच को और भी गहरे तक पहुंचाने के लिए हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रेरणादायक बुक समरी और ज्ञान आपके सामने आए, तो हमें फॉलो करना न भूलें, क्योंकि इस यात्रा में हर कदम की सच्चाई हमें और करीब ले आती है उस अनंत प्रेम और शांति से जो हमारे भीतर पहले से ही है।